क्या आपको पता है एक कंपनी का सीईओ उस कंपनी में 15 से 17 घंटे पूरी मेहनत के साथ काम करके जितने पैसे कमाता है, एक व्यक्ति उसी कंपनी के शेयर खरीद के 2-4 मिनट में उससे कई गुना ज़्यादा पैसे कमा चुका है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी शख्स के बारे में जिसने ये साबित कर दिया था कि 21वीं सदी के शेयर मार्केट का बेताज बादशाह वो खुद ही है। राकेश झुनझुनवाला की कहानी किसी सपने से कम नहीं है। असंभव सी दिखने वाली मंजिल को हकीकत में बदल देने वाली कहानी है राकेश झुनझुनवाला। हर व्यक्ति आज अरबपति बनने के सपने देखता है, लेकिन इस सपने को सच कर दिखाया राकेश झुनझुनवाला ने। सिर्फ 5,000 रुपये से शुरू ये सफ़र 41,000 करोड़ तक पहुंचा। इसके पीछे था एक मजबूत इरादे वाला व्यक्ति जो 62 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कह गया। जी हाँ, ये कहानी आपको बताएगी एक ऐसे शख्स के बारे में, एक ऐसे साधारण से व्यक्ति के बारे में जो 5,000 रुपये से शुरुआत करता है और जिसकी पत्नी घर में एसी लगवाने को कहती है तो पूरी संपत्ति मार्केट में लगा देता है और 3 करोड़ 6 बजे लगाकर 9 बजे तक 20 करोड़ बना देता है। इन्होंने 1986 में टाटा के शेयर खरीदे थे। टाटा चाय के शेयर 2 लाख रुपए में खरीदे थे और 3 महीने में उन्हें 5-6 गुना कर दिया था। 2002 में जब टाइटन के शेयर 18 करोड़ में इन्होंने खरीदे थे तो 344 करोड़ तक उन्हें पहुंचा दिया था। टाइटन के पेनी स्टॉक खरीदे और 1 घंटे में 930 करोड़ तक इन्होंने कमा दिया था। इन्हें भारत का वॉरेन बफे कहा जाता है। एक व्यक्ति राकेश झुनझुनवाला जब मार्केट में कुछ करता था तो उथल पुथल मच जाती थी। जब 15 साल का राकेश अपने पिता जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे उनसे पूछता था कि शेयर मार्केट क्या है, तब पिता ने कहा कि पहले इसे पूछने से पहले आप इसे समझने की कोशिश करो। तब उन्होंने शेयर मार्केट को समझना शुरू कर दिया। तो कभी अखबारों में, कभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन्होंने इसे बड़ी बारीकी से समझा। 1985 में राकेश ने सीए कर लिया और इसके बाद बीएससी से शुरू की अपनी एक नई उड़ान और लिख दिया अपना नाम भारत के 53वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में। राकेश झुनझुनवाला उस स्टेज में पहुंच चुके थे कि जिन बैंकों से वो कर्ज लेते थे उन बैंकों को वापस कर दे सके। जी हाँ, राकेश झुनझुनवाला बैंकों से कर्ज लेते थे, बदले में जो स्टॉक वो खरीदते थे, जो शेयर वो खरीदते थे, उस शेयर को उसी बैंक में गिरवी रख देते थे। राकेश झुनझुनवाला मार्केट का स्ट्रेस अपने सर पर नहीं रखते थे बल्कि बैंक पर रखते थे। राकेश झुनझुनवाला 2 से 3 महीने में जो शेयर पेनी स्टॉक वो खरीदते थे वह दुगनी या तिगनी कीमत के हो जाते थे और बैंक में 2, 4, 6% उन्हें देना पड़ता था और उसी के साथ में अपने स्टॉक फिर वापस उससे ले लेते थे और उन्हें बेचकर 2-3 गुने पैसे कमा लेते थे और बैंक को वो 8-7% दे दिया करते थे। तो इस तरह बड़े माइंड के साथ में राकेश झुनझुनवाला ने अपने साम्राज्य स्थापित किया था। तो आप भी स्टॉक मार्केट में अगर कर रहे हैं तो बड़ी स्ट्रेटजी के साथ में करें और अपनी सारी संपत्ति उसमें लगाने की कोशिश कभी ना करें। और जहाँ तक राकेश झुनझुनवाला की बात है तो उनकी कहानी से हमें सबक मिलता है कि बड़े महत्वपूर्ण उन्होंने ये बातें बताई हैं कि पेशेंस के साथ में शेयर मार्केट में लगें, क्योंकि पेशेंस शेयर मार्केट की सबसे बड़ी कड़ी है जो हमें कामयाबी की राह दिखा सकता है।